वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है यू एंड योर स्पाउस कंपैटिबिलिटी एंड ओवरऑल आप दोनों का किस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा, क्या जो है पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आप लोगों के रिलेशनशिप में रहेंगे या फीलिंग्स रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 का आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे में से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे में से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके और आपकी स्पाउस की कंपैटिबिलिटी किस तरीके की रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस के एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी, लवर्स, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस आया है, टॉरस एनर्जी है और फिर से जो है एक व्हील ऑफ फॉर्चून आया, चेंज आया है। तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है, जो एक्स्ट्रा मैसेजेस है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। आप दोनों का मिलना जो है वो डेस्टिनी के थ्रू है। अब ये जो है किसी अनएक्सपेक्टेड टर्न की तरीके से मिल सकता है और हर एक सिचुएशंस जो है वो अलग 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 होगी सब इंसानों के लिए। तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे कोई इंसान जो है, आप जा रहे हो कहीं पर और वहां पे जो आपकी गाड़ी खराब होगी या कुछ भी इस तरीके की सिचुएशन हुई, तो वहां पे जो है ये पर्सन जो है वो आपको मदद करने आ जाएंगे और आप जो है फिर उनके जो है कोई जगह हो या कोई स्पेसिफिक जगह हो, बेशक आप डरोगे या आपके साथ बहुत सारे लोग हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, तो जो है आप लोगों की जान पहचान ऐसे हो सकती है। या फिर जो है अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, वहां पे आपको कोई दिक्कत आई है, तो ये पर्सन आपकी मदद करेंगे। तो एक काइंड जेस्चर के थ्रू जो है आप लोग मिलोगे और ऐसा दिमाग में पहली मुलाकात में बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि आप लोग रिलेशनशिप में आओगे या ऐसा कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि कोई काइंड जेस्चर या कोई ना कोई मदद के थ्रू आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे और धीरे धीरे जो है ये चीज दोस्ती में तब्दील होगी और फिर जो है वो फैमिली मेंबर्स या शादी के तब्दील होगी। तो धीरे धीरे ये चीजें होंगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ कॉइंस है, 6 ऑफ कॉइंस है, क्वीन ऑफ कप्स है। इस पर्सन को जो है आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन आपकी जो क्यूटनेस है या ये कह सकते हैं जो इनोसेंस है, जो भी आपकी एज हो, उसके बावजूद जो है ये चीज उनको पसंद आएगी। क्या प्रैक्टिकल होके या जैसे होता है ना कि रूड जो है बिहेवियर लोगों का आजकल हो गया है, या किसी भी तरीके से कोई भी किसी को कुछ भी कह देगा, तो वो चीज आप में नहीं है। आपको पता है कि रूड रूड होने में और ऑनेस्ट होने में एक जो है वो बारीक लाइन है या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये नहीं कि भाई, जैसे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए सामने वाले इंसान को कुछ प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, तो कोई जो रूड व्यक्ति होगा कि तो वो दूसरी तरीके से बोलेगा और एक ऑनेस्ट होगा कि कोई बात नहीं, आपको प्रॉब्लम है, हम लोग जो है आपकी मदद कर देते हैं। ये दो तरीके जो है बोलने के, उससे जो है ये पर्सन आपको पसंद करेंगे कि आप में वो जो पोलाइटनेस है, एम्पैथी है, वो एग्जिस्ट करती है। आप रूड नहीं हो, या ये नहीं कि बहुत गंदे तरीके से बोलने का आपका तरीका है, चाहे वो कोई भी हो। एक राह चलते इंसान से भी इंसान अगर अच्छे से बात कर रहा है, इसका मतलब वो अच्छा इंसान है अंदर से। तो आपको वो इस तरीके से देखेंगे। ये पर्सन जो है धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, कुछ 6 से 8 या 10 महीने तक जो है आप लोगों की बातचीत चलेगी, चैटिंग हो सकती है या आप फिजिकली एक दूसरे को मिले। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, हालांकि सबके लिए नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी रह सकता है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अब आती कंपैटिबिलिटी की बात। आप दोनों की जो वैल्यूज हैं, आप भी काइंड हार्टेड हो, वो भी काइंड हार्टेड है, मदद करने वाले हैं, अच्छा सोचने वाले हैं, अपने लिए भी अच्छा सोच रहे हैं, दूसरों के लिए भी अच्छा सोच रहे हैं। वो ये वाली थिंकिंग नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैं खाऊं, या लालच से भरी दुनिया है इसमें, तो सिर्फ मैं खाऊं और बाकी सब जो है भूखा मर जाए, या बाकी लोग जो है उन्हें कुछ भी खाने को ना मिले, सब कुछ मुझे मिल जाए, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है किसी को मिले या ना मिले। ये वाली सिचुएशन नहीं है। उनके मन में ये है कि अगर मेरे को सब कुछ मिल रहा है, तो लोगों को भी जो है मिलना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो मिलना ही चाहिए जो वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकें। तो इस तरीके का यहाँ पे नेचर मुझे दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म भी है, और ये दान दक्षिणा देने में, या जरूरी नहीं होता दान दक्षिणा हमेशा लोग पैसे से रिलेट करते हैं, लेकिन जैसे अगर आप गुरुद्वारे गए हो, तो हमेशा जो है जो
सेवा होती है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है। कोई लोग जो है सफाई करते हैं, कुछ लोग जो है रोटी बनवाने में मदद करते हैं, कुछ लोग जो है वो खाना बनवाने में मदद करते हैं, या कुछ लोग जूते साफ करते हैं वगैरह वगैरह। तो गुरुद्वारे में जिस तरीके से होता है तो वही कंसेप्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। हो सकता है ये सिख भी हो, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। तो ये चीज है यहाँ पे कि उनको ये सिखाया गया है कि ह्यूमैनिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बाकी सब चीजें अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन ह्यूमैनिटी जो है, तो ये जो वैल्यूज हैं वो आप दोनों की सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मैच करेंगी। नेक्स्ट आ रहा है आप दोनों ही प्रैक्टिकल सेंस में, खासकर फाइनेंशियली जो है वो प्रैक्टिकल सेंस में अ, कह सकते हैं कि समझदारी से जो है पैसे को मैनेज करते हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग जो है एक्स वाई जेड, कोई भी यूथ ले लो, चाहे उनसे पुरानी जनरेशन ले लो चाहे अब ले लो, वो लग्जरी की तरफ भागती है। और ये एक आपके लिए साइकोलॉजिकल तरीके से जो है मार्केटिंग स्टंट है, ठीक है, कि एक्स वाई जेड जो ब्रांड है वो मेरे को अच्छा दे रहा है, और हो सकता है उससे अच्छा ब्रांड जो है, मतलब कम पैसे में भी जो है आपको लोकल में भी चीज़ वो अच्छी मिल रही है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हालाँकि देना नहीं चाहिए, ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहिए। वो है एक क्रिस्टियन डायोर का कोई वो है, टॉटे बैग है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो उसमें जो है वो कुछ 3 से 4 लाख का है, और बिल्कुल अगर देखा जाए तो थैला टाइप है, ठीक है? और जबकि अगर आप लोकल मार्केट में जाओगे तो वहाँ पे जो है आपको उसी तरीके का मिलेगा, बड़े सुंदर-सुंदर तरीके का मिलेगा, उसमें ज़िप भी होगी, उसमें 2 अंदर पाउचेज़ भी होंगे, 1 नहीं 10 जो है वो ज़िप वाली ज़ेब मिलेगी, या अदर चीज़ें भी मिलेंगी। एक जो है वो पूरे कंधे पे लटकाने वाला मिलेगा, एक हैंडबैग में मिलेगा। तो आप खुद सोच लो कि आप जो है वो 3 या 4 लाख में जो है वो एक थैला लेना चाहोगे, या फिर जो है आप एक ऐसी चीज़ लेना चाहोगे जो आपके लिए कंफर्ट में भी है, पैसे में भी रीज़नेबल है और चलेगी भी। ये नहीं कि आज लिया तो हफ्ते भर बाद या 2 महीने बाद खत्म है। तो वो चीज़ जो है वो आप दोनों के दिमाग में एग्ज़ैक्टली मतलब मैच करेगी। ये चीज़ जो है कंपैटिबिलिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइन है आप दोनों के लिए। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है जैसे 10 ऑफ कॉइन्स है या 10 ऑफ पेंटिकल्स है, और मैच्योरिटी मतलब एस ऑफ कॉइन्स भी है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो आप दोनों का जो नेचर होगा वो सेविंग करने वाला होगा। थोड़ी-सी कंजूसियत हो सकती है और इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई भी, जैसे मैंने अभी आपको इतना बड़ा एग्ज़ाम्पल दिया, अगर आपके 4 पैसे बचते हैं, ठीक है? और आप जो है सुविधाजनक चीज़ लेते हो, अफ़ोर्डेबल लेते हो और चलने वाली लेते हो, टिकाऊ लेते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके का आप लोगों का दिमाग रहेगा, और मुझे ऐसा ही चीज़ लगी है। बार्गेनिंग में बहुत अच्छे हो सकते हो। यहाँ पे जो है कंपैटिबिलिटी में जो है, जो मैंने कहा फैमिली वैल्यूज़ हो गई या काइंड हार्टेडनेस, ये सब तो रहेगा ही रहेगा, फाइनेंशियल तरीके से भी रहेगा। प्लस जो है आप दोनों को ऐसा लगेगा कि आप दोनों अलग नहीं हो, अलग मतलब अ, अनजान व्यक्ति से नहीं मिल रहे हो। कुछ सोल वाली सिचुएशन यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है, कि ऐसा नहीं लगेगा जैसे हम शुरुआत में अगर किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें लगता है पता नहीं सामने वाला कैसे बिहेव करेगा, डर लगता है, या डर ना भी लगे एग्ज़ैक्टली तो हेजिटेशन होती है। यहाँ पे हेजिटेशन नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा अरे ये तो इस इंसान को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। हालाँकि आप दोनों को एडवेंचर करना, ट्रैवल करना, और आपको जो है अपने कमरे को डेकोर करना, या फिर जहाँ पे भी आप रहते हो, जो भी रूम हो, चाहे वो रेंटेड हो, चाहे वो अपना हो, उसको सजा कर रखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये पर्सन आपकी हेल्प करेंगे। ऐसे वाली सिचुएशन नहीं है कि भई मैं तो बैठ के जो है बस खाना खाऊँगा या टीवी देखूँगा, तुम सारा काम करती रहो। तो वो वाले सिचुएशन जो जेंडर वाली सिचुएशन होती है ना, वो नहीं है। दोनों ही लोग काम करोगे, अपनी-अपनी फ़ील्ड में अलग-अलग हो सकती है, लेकिन एक-दूसरे का जब भी घर का कोई काम है या बाहर का भी कोई काम है, कि एक ने जो है वो बैंक को सँभाल लिया, तो एक ने जो है बच्चे के स्कूल को सँभाल लिया। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन मुझे फ़ील हो रही है। आप दोनों ही डेस्टिनी से मिलोगे, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप दोनों के जो गुड कर्मा है, उसकी वजह से आप दोनों एक-दूसरे को मिलोगे। तो कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे अगर पैशन की बात करी जाए, तो पैशन भी जो है वो मीडियोकर रहेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि हर समय आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जो है वो लीस्ट इंटरेस्टेड हो। तो एक मीडियोकर चीज़ है, एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसको उसी तरीके से ले रहे हो। ये भी नहीं है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा दिमाग खराब है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही जो है इंटरेस्ट भी नहीं है। तो मीडियोकर चीज़ यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है। और यहाँ पे जो फैमिली ओरिएंटेशन है, या वैल्यूज़ है, या प्रैक्टिकलनेस है, वो जो है वो बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से मैच करेगी, इसीलिए आप लोग कंपैटिबल रहोगे। एक-दूसरे को
थोड़ा सा टीज करना या एक दूसरे को छेड़ना पसंद होगा, लेकिन वो एक हेल्दियर लेवल पे। ये नहीं कि छेड़ा तो ऐसे लेकिन टॉन्ट मारा या डिसरिस्पेक्ट की या किसी और के सामने ऐसा किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक दूसरे के साथ हंसी मस्करी भी चलेगी, लेकिन एक हेल्दियर वे में। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे ये आया है और ये आया है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि पीस रहेगी आप लोगों के बीच में, और एक जो न्यू न्यू आइडियाज जो आप लोगों को आएंगे, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, अलग चीजें हों, उन सब चीजों को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ोगे। ये पर्सन आपके लिए प्रोटेक्टिव होंगे, आप भी इनके लिए प्रोटेक्टिव होंगे। कुछ जो है स्पेसिफिक आप दोनों जो है वो टैटू कोई बनवाओगे, या कोई एक सा टैटू हो सकता है, या जैसे होता है कुछ टैटू ऐसे होते हैं या सिंबल्स ऐसे होते हैं जो आधे आधे होते हैं, मतलब आधा पार्ट इस इंसान के पास है, आधा पार्ट इस इंसान के पास है, या कोई लॉकेट ऐसा हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे मुझे सिचुएशन नजर आ रही है। तो बहुत ही ज्यादा केयर गिविंग ये पर्सन होंगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप लोगों के लिए एक एडवेंचर आ रहा है, आप लोग इसमें खुशी महसूस करोगे, एक न्यू बिगनिंग रहेगी और सबको जो है वो महसूस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ द फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि फ्रेंडशिप है यहाँ पे, और आप लोग जो है इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करोगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। Balance, I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Next are relationships, I am attracted to those people who serve my higher good. और नेक्स्ट आ रहा है envy, I am the same as everybody but with different challenges. तो यहाँ पे कुछ लोग जो है, जो आपका ओवरऑल रिलेशनशिप रहेगा, उसमें कुछ लोग, अब वो रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, थोड़ी सी जेलसी वो रखेंगे, क्योंकि आप दोनों में लड़ाइयाँ ना के बराबर होंगी, आप दोनों लगभग सिमिलर हो, इस तरीके की चीज़ है। लेकिन वो जो है कुछ ना कुछ कलेश डालने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आपको जो है थोड़ा सा बच के रहना है, अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा जो है हाईलाइट नहीं करना है लोगों के सामने। हाँ, उसे एक प्राइवेट तरीके से, एक अच्छे डिसेंट मॉडेस्ट तरीके से रखो, वेल एंड गुड है। बहुत ज़्यादा जो है कि यहाँ पे जा रहे हैं, किसिंग वाली फ़ोटो डाल रहे हैं वगैरह वगैरह हो रहा है, हैप्पी वैलेंटाइन डे हो रहा है, हैप्पी बर्थडे हो रहा है, हर चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्पेसिफिकली ये चीज़ है क्योंकि आप फिर जेलसी को जो है अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो थोड़ा-सा इस चीज़ की ज़रूरत है और बैलेंस रखना है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई एक इंसान जो है वो बैंक का काम सँभाल ले रहा है, तो कोई स्कूल का काम सँभाल ले रहा है। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस जो है वो अच्छी तरीके से आप लोग कर पा रहे हो और खुशी से जो है जी पा रहे हो, और इस तरीके का रिलेशनशिप जो है उसमें हार्मनी रहेगी, पीस रहेगी, लव रहेगा, रोमांस रहेगा और शांति रहेगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आप लोग वेल्थ जो है वो दोनों इकट्ठे क्रिएट करोगे। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है एक एक्स आई है और एक मिरर आया है, एक और ले लेते हैं। यहाँ पर एक क्रैब आया है, तो हो सकता है कोई इंसान जो है डेजर्ट एरिया में रहते हो या बीच एरिया पे रहते हो और कैंसर जो है वो उनकी ज़ोडिएक साइन हो या बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट हो। यहाँ पे कैक्टस का भी आया है, तो कैक्टस जो है वो एक रेजिलियंस पावर को भी दिखाता है, प्लस जो है डेजर्ट एरिया भी, जैसे मैंने कहा था, वो चीज़ भी हो सकती है, और सिंगलहुड जो है वो आप दोनों का खत्म होगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। हमरा, और नेक्स्ट आ रहा मैया मैनू जर्सी मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके और आपके स्पाउस की कंपैटिबिलिटी। आ रहा है लवर्स, शुरुआत अच्छी हुई है, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ कप्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन, एग्जिस्टेंस आया है, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी, एम्प्रेस का कार्ड आया है। और नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके स्पाउस होंगे वो जो है आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिले होंगे। अब ये स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, ये सब हो सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू जो है वो मिलोगे, या ये भी हो सकता है कि जो आपके स्पाउस हो वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड के जो ब्रदर या सिस्टर इस तरीके से हो सकते हैं, कज़न भी हो सकते हैं और सगे भाई-बहन भी हो सकते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे जो है आप दोनों के बीच में जो है लव रिलेशनशिप काफ़ी एक कम उम्र पे या यंग या टीनेजर टाइम पे जो है वो शुरू हो जाएगा धीरे-धीरे, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे जो है लव ही शुरू होगा, एक अफेयर या रिलेशनशिप कह सकते हैं। और धीरे-धीरे जो है जब आप दोनों बड़े होने लगोगे, तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सीरियस लेने लगोगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे के साथ रहना ज़्यादा पसंद करोगे, एक-दूसरे की कंपनी को पसंद करोगे, आप लोगों को बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, सच बोलते होगे और एक-दूसरे की तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन भी होगा। लेकिन एक ये फैमिली वाली बिलॉन्गिंग जो है वो आपको फ़ील होने लगेगी एक-दूसरे के लिए, तो ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे पैशन भी है, फिज़िकल पैशन भी है दोनों के मन में, और एक जो लव जो रिस्पेक्ट होती है वो भी जो है एग्ज़िस्ट यहाँ पे करती है। यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि एक इंसान जो है थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और एक इंसान जो है थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे। तो ऑपोज़िट्स अट्रैक्ट वाली यहाँ पे सिचुएशन है, कोई भी जेंडर से हो सकता है, आप हो सकते हो या वो हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। लेकिन एक-दूसरे को प्रोटेक्ट करने की भावना जो है वो बहुत ज़्यादा आप दोनों को कंपैटिबल तरीके से कर देगी। यहाँ पे जो है आप लोग हर चीज़ को डिस्कस करोगे या सच-सच बोलना पसंद करोगे, एक-दूसरे के साथ डिसीज़न लेना भी पसंद करोगे। मुझे तो यहाँ पे ये भी लग रहा है, हालाँकि सबके लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा। अगर आप टीनेज ईयर्स में जो है वो मिले होंगे या आपका फ्रेंडशिप वाला सिचुएशन रहा होगा, तो आप दोनों जो है वो एक ही स्ट्रीम में जो है एडमिशन भी लेना चाहोगे, या एक ही कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहोगे, जिससे जो है आप दोनों मिल सको। तो ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि जैसे आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिले होंगे, तो फ्रेंड सर्कल में पता होगा कि आप लोग रिलेशनशिप में हो और एक सीरियस रिलेशनशिप में हो। यहाँ पे कंपैटिबिलिटी की अगर बात करी जाए, जैसे मैंने कहा पैशन जो है यहाँ पे फुल ऑन होगा और आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन उसके बावजूद जो है आप अपनी वैल्यूज़ को भी जो है वो अबव रखोगे, और जैसे मैंने कहा कि एक इंसान सॉफ्ट होंगे, एक इंसान थोड़े से जो है स्ट्रिक्ट होंगे। तो उसका एक अच्छा जो है कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक इंसान जो है वो लड़ने के लिए तैयार है और एक इंसान जो है अगर कुछ मतलब केयर गिविंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। ये पर्सन जो है आपको एक हाई पेडेस्टल पे भी देखेंगे, या ये कह सकते हैं आउट ऑफ मतलब रिस्पेक्ट जो है वो उनके मन में इसलिए रहेगी क्योंकि आपका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड होगा या लविंग होगा या सॉफ्टनेस होगी। आपके फेस एक्सप्रेशंस भी जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूट होंगे। जो भी जेंडर हो, लड़के के भी हो सकते हैं, लड़की के भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, और आप दोनों ही ये चीज़ डिसाइड करोगे लगभग जब आप अपने करियर में कुछ हद तक जो है वो सेटल हो जाने की सोच रहे होगे कि मुझे ये करना है या ये मैं कर रहा हूँ। तो उसका जो इनिशियल टाइम होगा उसके बाद जो है आप दोनों ही जो है एक-दूसरे के साथ सेटल होना चाहोगे और एक न्यू बिगिनिंग में जो है जाना चाहोगे। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके पेरेंट्स भी जो है वो एक-दूसरे को कुछ समय के बाद, जैसे मान लीजिए आपके रिलेशनशिप को जो है कुछ 3 या 4 साल हो गए हैं और उसके बाद जो है आप पेरेंट्स को भी बता दोगे, तो वो भी जो है कुछ गलत नहीं कहने वाले हैं या कोई कलेश हो रहा है, ये सब नहीं है। लेकिन हाँ, डिसीजन मेकिंग वाली सिचुएशन है। यहाँ पे सेकल चक्रा भी आया है, यहाँ पे थ्रोट चक्रा भी आया है, और आप दोनों के बीच में इस तरीके की जो कंपैटिबिलिटी है, वो अच्छी तरीके से रहेगी क्योंकि आप इतने लंबे समय से एक दूसरे को जानते भी हो। अपने इमोशनल वर्नेबिलिटी को, जो इमोशनल वर्नेबिलिटी है उसको भी जो है अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाओगे और एक दूसरे की तरफ जो है झुकाव भी महसूस करोगे और उसको और ज़्यादा जो है बढ़ाने की कोशिश करोगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है ये है और नेक्स्ट आ रहा है ये है। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि आप दोनों काफ़ी प्रोटेक्टिव हो गए एक दूसरे के लिए, और खुशी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगी आप दोनों के ये रिलेशनशिप में। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। रोमांस के ऊपर ज़ीरो स्ट्राइक, और नेक्स्ट आ रहा है ट्विन फ्लेम्स योर पैशन इग्नाइट्स। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप लोग ट्विन फ्लेम होंगे और रोमांस जो है वो भर भर के होगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए पीस, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। और नेक्स्ट आ रहा है फ्रीडम, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। आपका ओवरऑल जो रिलेशनशिप रहेगा उसमें डिसिप्लिन रहेगा,
आप दोनों ही जो है एक दूसरे को मोटिवेट करोगे अपनी प्रोग्रेस करने को, चाहे वो कैरियर में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, हर तरीके से। तो एक दूसरे को मोटिवेट करोगे। अगर एक इंसान जो है वो नहीं भी जाना चाह रहा, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे मान लो रनिंग के लिए नहीं जाना चाह रहे हो, तो दूसरा व्यक्ति जो है वो कहेगा चलो उठो, चलो उठो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी रहेगी। तो डिसिप्लिन जो है, अगर कभी कभी आप लोग नहीं भी कर पा रहे हो या फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो एक दूसरे को जो है पुश करके भी जो है वो डिसिप्लिन को क्रिएट करना है, क्योंकि हेल्थ की इंप्रूवमेंट चाहिए, वेल्थ की इंप्रूवमेंट चाहिए, मेंटल पीस की इंप्रूवमेंट चाहिए। पीस रहेगी, शादीशुदा जिंदगी में जो है खुशहाली रहेगी और शांति रहेगी, कलेश नहीं है, और आप एक दूसरे को जो है अच्छी तरीके से समझ पाओगे। नेक्स्ट आ रहा फ्रीडम है। पूरी फ्रीडम आप एक दूसरे को दे रहे हो, क्योंकि ये विश्वास के ऊपर जो है ये रिलेशनशिप क्रिएट हुआ होगा। ये सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के नॉर्म्स नहीं, तुम इससे बात करो, तुम इससे बात नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह, कोई जो है बंधन इस तरीके का डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो प्रेम भाव है वो ट्रू लव की तरीके से है, कि इतना विश्वास है कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा, और ना ही जो है एक दूसरे के लिए कभी बुरा सोचोगे, अपने से पहले एक दूसरे के बारे में सोचोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे थर्ड आई चक्र आया, यहाँ पे सन आया तो लियो एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे कैक्टस भी आया तो डेजर्ट एरिया हो सकता है, या फिर जो है मई जून जो है वो रेलिवेंट हो सकता है, किसी का बर्थडे हो सकता है, इस तरीके की एनर्जी है। और प्लैनेट आया है तो प्लैनेट के थ्रू जो है आप दोनों की जो एनर्जीज है या बाकी सब चीज़ें उसमें चेंजेस आएंगे। और यहाँ पे एक स्पून भी आया है, तो हो सकता है आप जैसे ही शादी करो और इन सब चीज़ों के बाद तो बहुत जल्दी बेबी भी कंसीव हो सकता है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। यू आर रीजन कैलम स्कॉट का, और नेक्स्ट आ रहा है आंखों में तेरी ओम शांति ओम का। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।